क्या आप भी ऐसे वीडियो चाहते हैं जिन्हें एक बार देखो और फिर बार बार देखने का मन करें? तो विश्वा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी हर कहानी में छिपा होता है ऐसा गहरा संदेश जो आपके दिल और दिमाग को छूकर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ आपको वो नैतिक कहानियां मिलेंगी जो जीवन के हर पहलू को रोशन करती हैं और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें। तो क्या सोच रहे हैं? एक बार देखिए, फिर खुद जानिए कि क्यों हमारी कहानियां छोड़ना मुश्किल हो जाती हैं। चलो शुरू करते हैं। ठहरो राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने ज्यादा उतावले मत बनो। इस शोभायमान सिंहासन पर बैठने से पूर्व महाराजाधिराज विक्रमादित्य की यह दास्तान भी सुन लो। उसके पश्चात ही इस पर बैठने का साहस करना। दूसरी पुतली ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर अंत में राजा भोज पर केंद्रित करके कहा, सुनो राजा भोज, क्या तुम में विक्रमादित्य के समान शक्ति है? इस बात को मत भूलो कि संकट में पड़े मनुष्य की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम आज तक इस तरह किसी की सहायता कर सके हो जैसे विक्रमादित्य ने की थी? किस्सा सुनकर अगर तुमने उन जैसी सहायता की हो तब इस सिंहासन पर अवश्य बैठना। इस बार फिर राजा भोज खामोशी के साथ अपनी जगह पर खड़े रह गए। दूसरी पुतली चित्रलेखा ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। सिंहासन प्राप्त करने के उपरांत राजा विक्रमादित्य सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगे। वे प्रजा के दुख सुख का पूरी तरह ध्यान रखते थे। एक दिन वे आखेट पर गए। आखेट करते करते वे एक ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। पूरी श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम करके वे लौटने लगे। उन्होंने उसकी तबोले में बाधा डालना उचित नहीं समझा। जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक साधु ने उन्हें पुकारा, राजा विक्रमादित्य रुको। राजा रुक गया। तुम्हारी शिष्टता से हम प्रसन्न हुए। लो यह फल, इसे खाने वाला पुत्रवान बनेगा, उसके तेजस्वी व यशस्वी पुत्र होगा। राजा ने सहर्ष फल ग्रहण कर लिया। साधु का आशीर्वाद प्राप्त करके वे वापस लौट पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक स्त्री भागी जा रही है और परेशान लगती है। राजा उसके पीछे दौड़ा। वह स्त्री एक कुएं के पास जा पहुंची थी। उसका इरादा कुएं में छलांग लगा देने का था। राजा विक्रमादित्य ने जाकर उसे पीछे से थामा और कुएं में छलांग लगाने से बचा लिया। क्यों मरना चाहती हो? राजा उसे कुएं से दूर खींचकर ले जाते हुए बोल, मेरा पति मुझे बुरी तरह से पीटता है क्योंकि मेरी सभी संतानें लड़कियां हैं। लड़का न होने की वजह से मेरी यह दुर्दशा हो रही है। रोते रोते उस स्त्री ने अपनी विपदा सुनाई। राजा विक्रमादित्य ने वह फल उस स्त्री को दे दिया और कहा कि उसे अपने पति को खिला दे, निश्चित रूप से लड़का होगा। स्त्री राजा का धन्यवाद अदा करके चली गई। राजन, अब मैं तुम्हें एक चमत्कार की बात सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। एक दिन राजदरबार में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मैं राजा को एक अनमोल वस्तु भेंट देना चाहता हूँ। राजा उससे एकांत में मिला। उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक वही फल राजा को देते हुए कहा, आप हमारे राजा हैं, इस फल को खाने के बाद आपके तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। इसमें हम सभी प्रजाजनों का कल्याण है। सच सच बताओ, यह फल तुम्हारे पास कहां से आया? विक्रम ने उस फल को देखकर आश्चर्य से पूछा। ब्राह्मण ने संकोच के साथ बताया कि यह फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे यह फल किसी अन्य ने दिया है। क्योंकि वह अपने पति से घृणा करती है, इसलिए उसे न देकर मुझे दे दिया। राजा खामोश रह गया। ब्राह्मण के सामने उसने कुछ न कहा। उसे उचित दान देकर विदा किया। उसे स्त्री की बेवफाई पर बड़ा दुख हुआ। तब उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने वह फल बड़े चाव से स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, मगर उसकी पत्नी को नगर कोतवाल से मोहब्बत थी। नगर कोतवाल के घर यशस्वी पुत्र हो, यह इच्छा मन में धारण करके राजा की पत्नी ने वह चमत्कारी फल नगर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था। उसने प्रेम सहित वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वह फल उसके किस काम का। वह फल खाकर अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो भी व्यर्थ है। उसका पुत्र आखिरकार वेश्या का ही पुत्र तो कहलाएगा। उसने मन ही मन विचार किया कि ऐसा चमत्कारी फल खाने का अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसके घर पुत्र रत्न होगा तो वह आगे चलकर यशस्वी राजा बनेगा। राजा विक्रमादित्य के बाद वह राज्य की देखरेख अच्छी तरह कर सकेगा। अपने मन में यह विचार करके वह वेश्या राजा के दरबार में उपस्थित हुई और एकांत में ले जाकर वह फल राजा को सौंप कर गुण बताए। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने वेश्या से पूछा कि वह फल उसके पास कहां से आया, तो उसने नगर कोतवाल का नाम लिया।
राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी नगर कोतवाल से मोहब्बत करती है। सच्चाई जानकर वह बहुत दुखी हुआ। फिर भी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वह पत्नी के पास पहुंचा और उस फल के बारे में पूछा। मैंने तो वह फल उसी दिन खा लिया था। तब यह क्या है? राजा ने क्रोध में भरते हुए वह फल उसके सामने रख दिया। रानी को काटो तो खून नहीं, दुष्चरित्रता के अपराध में पकड़े जाने और राजा के भय से वह खड़े खड़े गिरी और बेहोश हो गई। पत्नी की बेवफाई से खिन्न होकर राजा ने उसे उसी अवस्था में छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर अखंड साधना करने लगा। इस बात की खबर इंद्र देवता को लगी कि विक्रमादित्य राजपाट छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा है, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, प्रजा और देवताओं के प्रिय राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोई भी राजा उनके देश पर आक्रमण करके राज्य पर अधिकार कर सकता है। इस प्रकार सोच विचार करके राजा इंद्र ने अपना एक देव विक्रम के राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। देव दिन रात नगर की पहरेदारी करता हुआ राजा विहीन राज्य की रक्षा करने लगा। काफी समय के पश्चात विक्रम का मन तब से कुछ हटा तो उसने सोचा राज्य की खोज खबर लेनी चाहिए। आधी रात के समय वह अपने राज्य की सीमा में कदम रख रहा था तो इंद्र के भेजे देव ने उसे ललकारा, तू कौन है और कहां जा रहा है? मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूं और अपने राज्य में जा रहा हूं। तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? राजा विक्रमादित्य ने भी ललकार भरे स्वर में जवाब दिया, मैं इंद्रदेव का भेजा आज्ञा देव हूं। मैं इस राज्य की रखवाली करता हूं। अगर तू यहाँ का राजा विक्रमादित्य है तू मुझसे द्वंद्व युद्ध कर, तब आगे बढ़। अन्य कोई और उपाय नहीं सूझा तो राजा ने देव की ललकार को स्वीकार कर लिया। कुछ देर के शक्ति परीक्षण के बाद विक्रमादित्य देव को पछाड़ने में सफल हो गया। मैं मान गया हूं तू राजा विक्रमादित्य ही है। मैं आज से तेरे अधीन हुआ। अब मैं जाता हूं, पर जाने से पहले एक बात के लिए तुझे सावधान करता हूं कि एक तेरा दुश्मन यहां आ पहुंचा है। वह पिछले जन्म का तेरा शत्रु है। वह योगी है और सिद्धि कर रहा है। क्योंकि वह तेरे पूर्व जन्म का शत्रु है, अतः तेरा खात्मा करने की युक्ति सोच रहा है। यदि तूने उसे समाप्त कर दिया तो वर्षों तक प्रजापालक बनकर राज्य करेगा। योगी का अता पता बताकर देव राजा की अनुमति पाकर चला गया। राजा ने अपना राजपाट संभाला। वापस लौटकर विक्रम को पता चला कि उसके चले जाने के बाद उसकी पत्नी प्रायश्चित करते हुए विष खाकर मर गई। राजा को संतोष हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसके दरबार में एक योगी उपस्थित हुआ। उसने राजा को एक अद्भुत फल दिया। उस फल के अंदर से एक बहुमूल्य लाल निकला। राजा ने प्रसन्न होकर उसे कुछ उपहार देना चाहा तो उसे लेने से इनकार करते हुए योगी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे साथ चलकर मेरी सहायता करें। राजा योगी की बात मानकर उसके साथ चल दिया। एक श्मशान में पहुंचकर योगी ने बताया कि श्मशान के एक पेड़ पर बेताल नामक एक मुर्दा लटका हुआ है। वह जो सिद्धि कर रहा है उसमें उसे बेताल की आवश्यकता पड़ेगी। वह उस बेताल को पेड़ से उतार कर ले आए। राजा श्मशान के पेड़ के नीचे गया और उल्टे लटके बेताल को कंधे पर लाद कर ले चला। रास्ते में बेताल उसे एक कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रम को असावधान पाकर वह उसके कंधे से उतर कर उड़ा और पुनः पेड़ पर जा लटका। राजा ने बेताल को 24 बार पेड़ से उतारा। 24 बार बेताल उसे बातों में लगाकर उससे मुक्त होता रहा। 25वीं बार राजा जब उसे ले चला तो बेताल ने उसे बताया कि जिस योगी के लिए वह उसे ले जा रहा है वह धूर्त व कपटी है। वह तंत्र साधना की सिद्धि कर रहा है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे वहां लेकर जाएगा तो वह तुझे देवी के चरणों में सर झुकाने को कहेगा। जब तू सर झुकाएगा तो वह तलवार से तेरी गर्दन काटकर देवी के चरणों में तेरी बलि चढ़ा देगा। चूंकि सिद्धि के लिए राजा की बलि आवश्यक है, अतः जैसे ही तेरी बलि चढ़ेगी उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। बेताल के इस कथन से राजा को देवराज इंद्र के देव के कथन की याद आ गई। उसने बेताल का धन्यवाद अदा किया और उस धूर्त योगी को मौत के घाट उतारने में सहयोग की बात कही। बेताल के शरीर को लादे हुए वह तांत्रिक योगी के सामने पहुंचा। राजा को देखकर योगी काफी खुश हुआ। उसने कहा कि उसकी साधना पूरी हुई। इसकी खुशी में वह देवी की प्रतिमा के सामने सर झुकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करे। राजा विक्रम ने कहा कि देवी के सामने कैसे श्रद्धा प्रकट की जाती है, यह बात वह करके बताए। जैसे ही तांत्रिक योगी ने अपना सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करने का ढंग बताया, राजा ने तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बलि पाते ही देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह उसकी सुरक्षा के लिए 2 विशेष सेवक देती हैं। दोनों बेताल हैं।
ये हर समय तेरे साथ रहेंगे। जब तू इन्हें स्मरण करेगा ये उपस्थित हो जाया करेंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा वापस महल में लौट आया। कहानी सुनाने के बाद दूसरी पुतली ने राजा से पूछा, अब बताओ राजा भोज, क्या तुम में ऐसा त्याग है जैसा दूसरे को फल देकर राजा ने किया था? अगर ऐसा त्याग नहीं किया है तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी खुद को मत समझो। इतना कहकर दूसरी पुतली भी अपने स्थान पर पहुंच गई। राजा भोज उस दिन भी उस राज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष में लौट आए। तीसरे दिन सुबह जागते ही राजा भोज को देवताओं के उस अद्वितीय राज सिंहासन पर बैठने का लोभ सताने लगा। वह तैयार होकर राज सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही बढ़े, राज सिंहासन से तीसरी पुतली अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने उसका रास्ता रोककर आ खड़ी हुई। सावधान राजा भोज, मैं सिंहासन से जुड़ी हुई रतिबाला हूं। मुझसे पहले जिन दो पुतलियों ने महाराज विक्रमादित्य की गाथा का वर्णन किया है वह तो उनके जीवन का एक अंश मात्र है। अगर तू मेरी इस गाथा को सुने बगैर इस सिंहासन पर बैठेगा तो तेरे राज्य और तेरे परिवार का अनिष्ट हो जाएगा। अपने इस विनाश का जिम्मेदार भी स्वयं तू होगा। इसलिए मेरी गाथा को ध्यान से सुन और सिंहासन पर विराजमान होने का विचार अपने मन से त्याग दे। तीसरी पुतली रतिबाला चेतावनी देते हुई बोली। कुछ देर खामोश रहने के बाद रतिबाला ने कहना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, राजा विक्रम एक नदी के किनारे बैठा संगीत का आनंद ले रहा था। उसके साथ उसके विशिष्ट साथी थे एवं सैनिकों का एक जत्था उसकी सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर फैला हुआ था। अचानक विक्रम को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। है कोई वीर जो हम तीनों को डूबने से बचा ले। यह शब्द बार बार हवा में गूंजते हुए विक्रम के कानों में पड़े तो विक्रम ने संगीतकारों को हाथ उठाकर शांत रहने का आदेश दिया और ध्यानपूर्वक आवाज को सुनने की चेष्टा करने लगा। इस बार राजा के साथ साथ वहां उपस्थित सभी ने उस आवाज को सुना है, कोई वीर जो हम तीनों को डूबने से बचा ले। उस दर्दनाक आवाज को सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम ने तुरंत ही एक सेवक को आदेश दिया, देखो कौन है जो डूब रहा है, उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान करो। विक्रम के आदेश पर सेवक दौड़ता हुआ नदी के उस तट पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक बच्चे के साथ नदी में कभी ऊपर को उठते हैं तो कभी नीचे की तरफ डुबकी लगाते हैं। मर्द जोर जोर से सहायता के लिए आवाज लगा रहा था। उसकी आवाज को सुनकर सेवक ने जोर से पूछा, तुम कौन हो और इस नदी में किस लिए डूब रहे हो? हम राजा विक्रमादित्य की प्रजा हैं, परंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था। इसलिए मैं अपनी पत्नी व बच्चे के साथ इस नदी में कूद गया। मेरा विचार अपने परिवार के साथ आत्महत्या करके इस गरीबी से पूर्ण जीवन से छुटकारा पाना था, परंतु अब मुझे यह विश्वास हो रहा है कि आत्महत्या करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस कारण मैं अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूं। सेवक के पीछे पीछे ही विक्रम स्वयं भी उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां से वह आवाज आ रही थी। उसने भी उस डूबते हुए व्यक्ति की व्यथा सुन ली थी। राजा विक्रम यह सुनकर काफी शर्मिंदा हुआ कि उसकी प्रजा में कुछ लोग इतने गरीब और भूखे हैं कि आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए हैं। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। विक्रम फौरन ही नदी में कूद गया। अपनी रक्षा हेतु नदी के बीचों बीच विक्रम को पाकर वे तीनों भाव विभोर हो गए और भावावेश में आकर विक्रम से लिपट गए। अब विक्रम को लगा कि अगर वे तीनों उससे इसी तरह लिपटे रहे तो वह उन्हें वहां से नहीं निकाल सकेगा और स्वयं भी उनके साथ डूब जाएगा। वह उनसे बार बार कहता कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, परंतु वे तीनों इतने ज्यादा भयभीत हो चुके थे कि उन्होंने विक्रम को नहीं छोड़ा। अथक प्रयास के बाद भी जब विक्रम को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तब उसने अपने दोनों बल अगिया और बेताल को पुकारा। विक्रम की आवाज सुनकर उसके दोनों बल उपस्थित हो गए और स्थिति को भांपते हुए उन्होंने चारों को नदी से बाहर निकाल दिया। अपनी जान बचाने में विक्रम की सहायता के कारण वे तीनों विक्रम के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगे। विक्रम ने उन तीनों को अपने कदमों से उठाया और अपने साथ राजमहल ले गया। विक्रम के आदेश पर उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया गया, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए गए और जब उन्हें विदा किया तब उनके साथ ढेर सारा धन था। अब वे गरीब नहीं रहे थे, वे अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिता सकते थे। वे तीनों राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए महल से विदा हुए। राजा विक्रम ने अपने दरबार से उनको विदा करने के बाद यह ऐलान करवाया, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर इतना गरीब हो जिससे उसे खाने के लाले पड़ जाएं, तो यह मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए समस्त दरबारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे नगर के कोने कोने में घूमकर यह पता लगाने की चेष्टा करें
कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई कपड़े से तंग तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत राजकोष से उसकी सहायता करके उसकी गरीबी दूर की जाए। और यही नहीं, प्रतिबाला ने आगे कहा, राजा विक्रम स्वयं भी अपने राज्य में जगह जगह भेष बदलकर घूमता और गरीबों की यथासंभव मदद करता था। इसलिए हे राजा भोज, अगर तू समझता है कि तू विक्रमादित्य जितना दानी व प्रजापालक है तो बढ़ आगे और आसन ग्रहण कर। मगर कथा सुनने में इतनी देरी हो गई थी कि आज फिर शुभ मुहूर्त की घड़ी समाप्त हो चुकी थी और राजा भोज को अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ा। अगले दिन वह जैसे ही अपनी सिंहासन पर बैठने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी वक्त चौथी पुतली की आवाज पर उसके कदम रुक गए। ठहरो राजन, मेरा नाम कामकंदला है। मुझसे राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की यह कहानी सुनकर पहले यह निर्णय करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। तभी इस सिंहासन पर बैठना। अब ध्यानपूर्वक मेरी कथा सुनो। इतना कहकर चौथी पुतली ने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राजदरबार में बैठे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास पहुंचा और राजा से बोला, महाराज की जय हो, कृपया आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव। राजा ने कहा, चिरायु रहो, यश कीर्ति बढ़े, आप प्रयोजन कहें। राजा ने विनम्र भाव से कहा, राजन, मैं ब्राह्मण हूं, परंतु कोई लालसा लेकर आपके दरबार में नहीं आया हूं। मैं कैलाश मानसरोवर से आ रहा हूं। आपका दर्शन पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं ब्रह्मदेव। राजा बोला, राजा, मैं आपको एक विचित्र सूचना देने आया हूं। मानसरोवर में सूर्योदय के समय एक खंभा निकलता है और बराबर बढ़ता चला जाता है। पूर्ण दोपहर होते होते वह खंभा आकाश को छूने लगता है। फिर ज्यों ज्यों सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है, खंभा घटता चला जाता है। मैंने लगातार कई दिनों तक यह अद्भुत दृश्य देखा है। राजा तथा दरबारियों ने जहां उस चमत्कारी खंभे के विषय में सुना, वहीं इस बात के लिए कौतुक में भरे बगैर न रह सके कि साधु के ऐसा बताने के पीछे प्रयोजन क्या है। राजा के मन की बात समझकर सन्यासी ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, आप यही सोच रहे हैं न राजन की उस चमत्कारी खंभे के विषय में आपको बताने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी। आपका सोचना ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यहां आपके सम्मुख उपस्थित होने के पीछे मेरा विशेष प्रयोजन है। फिर उसने रुककर बताना आरंभ किया। कुछ दिन पहले देवताओं में इस बात की बहस छिड़ गई थी कि भगवान भास्कर की तेजस्वी रश्मियों के आगे किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं। सूर्य के ताप के सामने जो भी चीज आती है वह पलक झपकते ही जलकर भस्म हो जाती है। भगवान भास्कर ने स्वयं कहा कि सिर्फ समुद्र देवता में वह बल है कि वह उनके निकट आकर उन्हें नमस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा हर रोज होता है। जब वे अस्ताचल की ओर जाने की यात्रा पर रवाना होते हैं तो समुद्र देव एक खंभे के रूप में उनके सामने आकर नित्य साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय के लिए हमारा और उनका इस प्रकार मिलन होता है। सूर्य और समुद्र के इस अद्भुत मिलन के सुखद क्षण को इस संसार क्या तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो देख सके। देखने की बात तो बहुत दूर की है, वह निकट पहुंचने का भी साहस नहीं कर सकता। सूर्य देवता ने एक प्रकार से देवताओं के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है कि क्या उनमें कोई साहसी है जो उनकी रश्मियों की आंच सहने का साहस कर सकता है। देवताओं को मौन देखकर भगवान इंद्र मुस्कुराए और बोले, देवताओं की बात तो दूर, पृथ्वी लोक में ही एक मानव ऐसा है जो आपके तेज को सह सकने की शक्ति रखता है। सूर्य देवता। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान भास्कर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में खिल्ली उड़ाने वाला भाव था। कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात ब्राह्मण ने फिर कहना शुरू किया, असंभव, मानव देह में वह शक्ति कहाँ। मानव तो हमारी जरा सी ताप लगते ही असह्य हो उठता है। फिर भी यदि आप इस बात को कहते हैं तो मैं ऐसे मानव को परखना चाहता हूं। इंद्रदेव, मैं तो इस बात का भी विश्वास नहीं कर सकता कि मानव देहधारी मेरे निकट आने का साहस भी कर सकता है। इंद्रदेव का कथन था, पृथ्वीलोक वासी उस मानव का नाम विक्रमादित्य है। वह उज्जैन नगरी का राजा है। उस पर मेरी विशेष अनुकंपा है। मेरे सिंहासन पर वह विराजमान है। मेरा संदेश सुनने के बाद वह तुमसे साक्षात्कार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। सूर्य देवता, इंद्र देवता और भगवान भास्कर के विवाद की जानकारी देकर ब्राह्मण ने कहा, और मैं इंद्रदेव का विशेष रूप से दूत बनकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। राजन, मैं इंद्रदेव का भक्त हूँ। उन्होंने मेरे माध्यम से तुम तक अपना यह संदेश भिजवाया है कि क्या तुम भगवान भास्कर से साक्षात्कार करने का साहस कर सकते हो। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी।
सभी टकटकी लगाकर अपने राजा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। विक्रमादित्य ने बड़े सहज और सरल भाव से कहा, अवश्य, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता। इंद्रदेव ने जिस विश्वास के साथ देवताओं और भगवान भास्कर के सामने मेरा नाम लिया है, उनके उस विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं शीघ्र ही भगवान भास्कर का दर्शन लाभ करने उनके सम्मुख पहुंच जाऊंगा। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को ऐसा वचन और दक्षिणा देकर सादर विदा किया। राजा ने निश्चय कर लिया था कि वे भगवान भास्कर का साक्षात्कार करेंगे। वे दरबार से उठकर अपने महल में चले। तय वह रात उन्होंने बड़ी बेचैनी के साथ व्यतीत की, लेकिन मन ही मन उन्हें इस बात का संतोष था कि देवतागण भी उनसे कुछ आशा रखते हैं। उनकी आशाओं को पूरा करना वे अपना धर्म समझते थे। अगले दिन वे मानसरोवर की ओर जाने के इरादे से महल से बाहर आए। उज्जैन नगर की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने राजसी पोशाक उतार दी और सादे वस्त्र धारण किए तथा अपने साथ आए सेवकों से विदा ली और अकेले ही आगे के सफर पर निकल पड़े। एकांत स्थान पर पहुंचकर उन्होंने मां काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम मानसरोवर के ऐसे किसी स्थान का अता पता जानते हो जहां से सूर्योदय के समय चमत्कारी खंभा जल से बाहर आता है और सूर्य की किरणें प्रखर होने के साथ साथ वह खंभा बढ़ता जाता है। ठीक दोपहर के समय वह आकाश से जा मिलता है। क्यों नहीं स्वामी, दोनों बेतालों ने एक स्वर में कहा। हम न सिर्फ उस चमत्कारी खंभे के बारे में ही जानते हैं, बल्कि आकाश, पाताल और धरती के कण कण के विषय में जानते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उस जगह पहुंचा दो जहां से वह चमत्कारी खंभा प्रकाश में आता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जैसा आदेश स्वामी, दोनों बेतालों ने कहा। उन्होंने राजा की बाहें थामी और आकाश की ओर बढ़ चले। लंबी यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य मानसरोवर के उस हरी भरी घाटी से युक्त तट पर पहुंचे जहां की शोभा देखते ही बनती थी। उस रात मानसरोवर के तट पर ही रहकर उन्होंने वहां की प्राकृतिक सुंदरता का रसपान किया। अगली प्रातः बहुत जल्दी उठकर वह मानसरोवर के तट पर जाकर बीच स्थान पर टकटकी लगाकर देखने लगे। आकाश पर लालिमा फूटी। भगवान भास्कर की प्रथम रश्मियों के साथ ही उन्होंने देखा कि जल के गर्भ से एक खंभा उदित होना शुरू हुआ है। इस बात को देखते ही वे क्षण भर का समय गंवाए बगैर जल में कूद पड़े और तेजी से तैरकर अपना आकार बढ़ाते चमत्कारी खंभे पर जा चढ़े। खंभे के बढ़ने के साथ ही समुद्र में तेज उथल पुथल होने लगी। लहरें ऊंची हो होकर महाराज विक्रमादित्य के चरणों का स्पर्श करने लगीं। चमत्कारी खंभा बढ़ता ही चला गया। आखिरकार वह समय भी आया जब सूर्य की तेज रश्मियां मानव शरीर के लिए असह्य हो उठती हैं। खंभे के और ऊंचा होने के साथ ही उनका शरीर जलकर राख हो गया। खंभा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। पूर्ण दोपहर को वह आकाश तक जा पहुंचा। आकाश के उस मार्ग से भगवान भास्कर का रथ तेजी से दौड़ता हुआ वहां से गुजर रहा था। रथ के सारथी की दृष्टि खंभे पर जले पड़े मानव शरीर पर पड़ी। उसने रथ रोक दिया। भगवान भास्कर ने भी झांक कर देखा। उन्होंने मानव शरीर पर अमृत की बूंदें छिड़क कर इस बात को देखने और जानने का प्रयास किया कि वह मानव कौन है जो उनके सामने जलकर नष्ट होने के लिए आया था। अमृत की बूंदें पड़ते ही विक्रमादित्य जीवित होकर उठ बैठे। उन्होंने भगवान भास्कर को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। सूर्य देवता मुस्कुराए और कहा, इंद्रदेव ने जैसा कहा था, मेरे सामने वह बात सत्य होकर आ गई। उन्होंने अपने कानों से स्वर्ण कुंडल उतारकर विक्रमादित्य को भेंट करते हुए कहा, इन कुंडलों की विशेषता यह है कि इनसे जब भी जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। विक्रमादित्य ने सूर्य देवता का आभार प्रकट करते हुए कुंडल सहर्ष स्वीकार कर लिए। सूर्य देवता का रथ आगे बढ़ गया। ज्यों ही रथ आगे बढ़ा, खंभा घटने लगा। सूर्यास्त के साथ ही खंभा पूरी तरह से नीचे आ गया। मानसरोवर की लहरों पर तैरकर विक्रमादित्य तट पर आए। वे इस बात के लिए पूर्ण रूपेण संतुष्ट थे कि इंद्र के दूत ब्राह्मण को दिया हुआ वचन उन्होंने पूरा किया। फिर उन्होंने दोनों बेतालों को बुलाया। उन्होंने उन्हें उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया जहां से विक्रमादित्य रवाना हुए थे। उन्हें विदा करने के बाद वे अपने गंतव्य की ओर पैदल ही चल पड़े। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि एक ब्राह्मण सन्यासी उनके सामने आ खड़ा हुआ। सूर्य देवता द्वारा दिए गए कुंडलों को राजा के कानों में देखकर उसने उन्हें मान लिया। दानवीर यशस्वी राजा विक्रमादित्य ने उन कुंडलों को ब्राह्मण सन्यासी को देने में कुछ भी देर नहीं लगाई। वे निर्विकार भाव से इस तरह अपनी राजधानी में प्रवेश कर गए जैसे उन्होंने कोई सहज चीज दान में दे दी हो। यह कहानी सुनाकर काम कंदला ने राजा भोज से पूछा,
क्या आपने कभी ऐसा कोई कार्य किया है राजन, जिसमें देवताओं की इच्छा जानते ही अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मृत्यु का वरण कर लिया हो? क्या आपने ऐसा कोई दान दिया है जैसा राजा विक्रमादित्य ने दिया था? यदि ऐसा किया है तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा पहले राजा विक्रमादित्य की तरह बनो, फिर इंद्र सिंहासन पर बैठने का विचार मन में लाना। राजा भोज के पास पुतली काम कंदला के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उत्तर न पाकर पुतली वापस लौटकर अपने उसी स्थान पर समा गई जहां से निकलकर राजा के सामने आई थी। राजा भोज निराश होकर उस दिन भी अपने शयन कक्ष में लौट गए। 5वें दिन सुबह काफी जल्दी उठकर राजा भोज को देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने का लोभ फिर सताने लगा। वे राजसी पोशाक धारण करके सिंहासन के पास पहुंचे। पूर्व दिनों की तरह उन्होंने सिंहासन की सीढ़ी पर कदम रखने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि सिंहासन से 5वीं पुतली निकलकर उनके सामने आ गई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। राजा भोज को संबोधित करते हुए लीलावती नामक वह 5वीं पुतली बोली, हे राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए काफी व्याकुल हो। अपने मन की व्याकुलता को शांत करके पहले अपने अंदर उन गुणों का संचार करो जिन गुणों के आधार पर राजा विक्रमादित्य को इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैसे तो राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ जिससे तुम्हें विक्रमादित्य के गुणों के बारे में ज्ञात होगा। साथ ही तुम्हें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। सुनो। एक दिन राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था कि अचानक 2 व्यक्तियों ने दरबार में आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा के पूछने पर उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, राजन, हम दोनों यूं तो अभिन्न मित्र हैं, परंतु हमारे बीच एक लंबे अरसे से वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस कारण हम अनेक पंडितों, ज्ञानियों एवं विद्वानों के पास भी गए और हमने उनसे अनुरोध किया कि वे हमारे इस झगड़े का निवारण अपने विवेक से करें। तुम्हारे बीच जो द्वंद्व है उसका क्या कारण है, हमें स्पष्ट रूप से बताओ ताकि हम तुम दोनों के मध्य संधि करा सकें। राजन, हमें बहुत से राजाओं और विद्वानों ने भी यही बताया कि आप ही वह महान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हमारे बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सुनो राजन, मेरे और मेरे मित्र के बीच जो झगड़ा है यह विचारों का झगड़ा है। मेरा विचार है कि भाग्य बड़ा होता है तथा मेरे मित्र का मत है कि भाग्य बड़ा नहीं होता बल्कि कर्म महान होता है। अब आप ही हमें तर्कपूर्वक बताएं कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है और कौन छोटा। राजा विक्रम उन व्यक्तियों की बात सुनकर कुछ देर खामोशी से उनके प्रश्न पर विचार करने लगे कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए जिससे ये संतुष्ट हो जाएं और बात भी सत्य तथा तर्क पर आधारित हो। कुछ क्षण विक्रम ने विचार करने के बाद कहा, आप दोनों हमारे पास 6 माह पश्चात आए, तब हम तर्क के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। राजा से यह बात सुनकर दोनों व्यक्तियों ने राजा को प्रणाम किया और वापस चले गए। उनके जाने के बाद राजा विक्रम को यह चिंता सताने लगी कि किस प्रकार पता लगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इसी चिंता से ग्रस्त होकर एक दिन राजा विक्रम ने अपना महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। जंगल में तप एवं विचरते हुए एक दिन जब वह जंगल से बाहर निकले तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह एक ऐसे राज्य में पहुंच गए थे जो कि अत्यंत सुंदर था और वहां की जनता बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राज्य धन व अन्न से परिपूर्ण था। चलते चलते राजा को एक व्यक्ति ने टोका, तुम इस नगर में अजनबी मालूम देते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो? उस व्यक्ति ने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी से आया हूं। यह नगर मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं यहां रुक गया। मैं राजा से मिलकर कोई काम पाने की चेष्टा करूंगा। मैं राजा से अपने काम के बदले 1000 रुपए रोजाना कमाना चाहूंगा। विक्रम ने उत्तर दिया। विक्रम की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, 1000 रुपए प्रतिदिन तो बहुत ज्यादा है। क्या तुम में कोई विशेष बात है जो इतना वेतन पाने की इच्छा रखते हो? अगर कोई विशेषता है तो बताओ, मैं किसी भी मुसीबत के समय काम आ सकता हूँ। यह मेरी विशेषता है तथा कठिन से कठिन परिश्रम से भी मैं नहीं घबराता। इस कारण मैं राजा से इतना वेतन चाहता हूँ। उस व्यक्ति से विक्रम ने अपनी योग्यता प्रकट करते हुए कहा,
अगर तुम किसी कठिन वक्त में काम आ सकते हो तो मैं तुम्हें 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दूंगा। तुम मेरे यहाँ कार्य करो, व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की पेशकश के सामने विक्रम को इनकार की गुंजाइश नहीं दिखाई दी, अतः वह उस व्यक्ति के साथ रहकर उसका काम करने लगा। पहले दिन का वेतन जब उसके हाथ में आया तो विक्रम ने उसमें से आधा तो ब्राह्मणों को दान कर दिया, बचे हुए रुपयों में से सन्यासियों को भरपेट भोजन कराया और केवल अपने लायक खाना खरीद कर बाकी बचे हुए पैसे भी भिक्षुओं को दान कर दिए। अब उसके पास केवल एक समय का खाना बचा था, जिसे वह खाने के लिए बैठा ही था कि एक योगी ने आकर उससे खाना मांगा। विक्रम ने अपने आगे रखा हुआ सारा खाना उस योगी को दे दिया और स्वयं पानी पीकर लेट गया। लेटते ही उसके मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि मैंने कर्म तो किया और उसका फल भी मुझे मिला, इसके बावजूद भी मैं खाना नहीं खा सका, क्योंकि मेरे भाग्य में खाना था ही नहीं, इसलिए कर्म से बड़ा भाग्य होता है। परंतु विक्रम यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि अगर भाग्य में न होने के कारण खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, कर्म के करने से धर्म तो मिला, कुछ पुण्य के काम तो हुए जिससे मन प्रसन्न हुआ। एक दिन वह सेठ, जिसके यहाँ विक्रम नौकरी करता था, कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था कि उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, मुझे तो कुछ दिन के लिए विदेश जाना है, तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ। सेठ जी, मैं आपका कर्मचारी हूँ और आप मेरे मालिक हैं। नौकर होने के कारण मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि आप जहां भी जाएं मैं आपके साथ रहूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, ताकि मैं विदेश में भी आपका कार्य कर सकूं। विक्रम ने नम्रता भरे स्वर में कहा। सेठ विक्रम की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ ले गया। सेठ और विक्रम दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों एक समुद्री जहाज से सफर कर रहे थे। उस जहाज में व्यापार संबंधी भी बहुत सारा सामान लदा हुआ था। अचानक ही रास्ते में एक भयंकर तूफान में जहाज फंस गया। जहाज में सवार लोग घबराकर समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश करने लगे। अब जहाज में केवल सेठ और विक्रम ही बचे थे। जहाज तूफान में इस प्रकार फंसा हुआ था कि एक ही जगह चक्कर लगा रहा था, न आगे की ओर सरक रहा था न पीछे की ओर जा रहा था। विक्रम, तुमने बताया था कि तुम कठिन समय में काम आ सकते हो। इस संकट की घड़ी से ज्यादा और क्या होगा जब मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब तुम कुछ करो जिससे इस कठिन घड़ी से निकला जाए, सेठ ने विक्रम से कहा। सेठ की कठिनाई को समझते हुए विक्रम तुरंत ही रस्सा पकड़कर समुद्र में उतर गया। उसने देखा कि तूफान के कारण जहाज का लंगर गिर गया है, जिसकी वजह से जहाज आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है। विक्रम ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके लंगर को उठाना चाहा, परंतु यह इतना आसान कार्य नहीं था, अतः लंगर अपनी जगह से नहीं हिला। सेठ विक्रम को लंगर उठाते हुए देख रहा था। जब विक्रम असफल हो गया तो सेठ ने जहाज से लंगर बिल्कुल अलग कर दिया। लंगर के कटते ही जहाज तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा। विक्रम जहाज के पीछे तैर रहा था, परंतु जहाज की गति विक्रम से कहीं अधिक थी। अचानक जहाज किसी अनदेखी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया और उसमें बैठा सेठ भी जहाज के साथ समाप्त हो गया। विक्रम ने सोचा कि भाग्य ने उसका साथ दिया है, इसलिए वह बच गया, परंतु अगले ही क्षण उसके मन में यह विचार आया, अगर वह अपने कर्म के लिए जहाज से नीचे नहीं उतरता तो वह भी जहाज और सेठ के साथ समाप्त हो जाता। यह सोचते हुए वह समुद्र में हाथ पैर मार रहा था कि अचानक उसके हाथ जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा आ गया और वह उसके सहारे तैरता रहा। जब उस तख्ते के सहारे तैरता हुआ वह समुद्र के किनारे लगा तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर नगर का समुद्री किनारा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर के राजा के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अति वैभवशाली महल के द्वार पर एक शिलापट लगी हुई है, जिस पर लिखा है, सिंह देश की राजकुमारी सिंहावती को अपने पति के रूप में विक्रमादित्य की प्रतीक्षा है। शिलालेख पर लिखे इस वाक्य को पढ़कर विक्रम को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह सब क्या है और किसने लिखा है? लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि हो सकता है कि किसी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर रखी हो। जो भी हो, जब वह कर्म एवं भाग्य के वशीभूत होकर यहाँ तक आ ही गया है तो आगे जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर विक्रम ने महल के अंदर प्रवेश किया। विक्रम स्वयं एक राजा था, उसे वैभव और सुंदरता की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह उस महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। चारों ओर कीमती रत्न जड़े हुए थे। वह चलता चलता राजकुमारी के शयन कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री, जो वास्तव में राजकुमारी सिंहावती थी, गहरी निद्रा में स्वप्न में विचरण कर रही थी। शयन कक्ष में विक्रम के पांव रखते ही राजकुमारी उठकर बैठ गई।
उसके उठते ही चारों ओर सुरीली घंटियां बजने लगीं। विक्रम ने आगे बढ़कर राजकुमारी को अपना परिचय दिया और बताया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, किसी प्रश्न के उत्तर को तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे राजमहल में विक्रम के आने की सूचना फैल गई। महल में जश्न मनाया जाने लगा। हर कोई खुशी से झूम रहा था। आज राजकुमारी की प्रतीक्षा का अंत हो गया था। विक्रम राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और शिलापट पर लिखे वाक्य को ध्यान करके उसने सोचा, हो ना हो, मेरे भाग्य में यह राजकुमारी ही मेरी पत्नी बनकर आई है। विक्रम और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। राजकुमारी सिंहावती को पत्नी के रूप में पाकर विक्रम अपना उद्देश्य और अपना राज्य सब कुछ भूल चुका था। उसे अब सिंहावती के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। सिंहावती और विक्रम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने विक्रम को एकांत में पाकर बताया कि वह राजकुमारी की दासी अवश्य है, परंतु राजकुमारी सिंहावती से अधिक प्रेम करती है विक्रम को। विक्रम उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दासी उसे मन ही मन प्रेम करती है। राजकुमारी सिंहावती जब एक शाम अपनी सखियों के साथ घूमने गई तो विक्रम उस दासी के पास पहुंचा। दासी उसे देखकर प्रसन्न हो उठी। दासी ने ही उसे बताया कि वह इस वक्त परलोक में है और यहाँ से केवल वह ही उसे निकाल सकती है। दासी के द्वारा ही उसे अपने राज्य का हाल मालूम हुआ। दासी ने बताया, विक्रमादित्य, आप यहाँ कहाँ आकर फंस गए हो? अपने राज्य में वापस चले जाओ। आपके जैसे न्यायप्रिय एवं दानी राजा के अभाव में वहां की जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस परिलोक में केवल जादू ही जादू है और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो अस्तबल में एक विशेष घोड़ी है जो आपको यहाँ से निकाल सकती है। आप किसी भी युक्ति से वहां से उस घोड़ी को निकालकर उसके द्वारा यहाँ से निकल जाओ। दासी ने विक्रम को वहां से चले जाने की युक्ति भी सुझाई। विक्रम ने दासी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोला, तुम जो कुछ बता रही हो मुझे सत्य प्रतीत होता है, परंतु तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? विक्रम के चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आए थे। विक्रम, मैंने आपको जब से देखा है मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ, परंतु मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वह स्वार्थमय प्रेम नहीं है। अर्थात मैं अपने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारा अहित होते नहीं देख सकती। दासी ने विक्रम को अपने मन की बात बता दी। विक्रम दासी की बात से प्रभावित हुआ और दासी को धन्यवाद देता हुआ वहां से महल की ओर चला गया। महल में जाकर उसने दासी की कही हुई बातों पर विचार करना आरंभ किया। वह सोचने लगा, अगर मैं राजकुमारी से सीधे स्वभाव से जाने के बारे में कहूं तो शायद राजकुमारी इस पर राजी न हो। अतः कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे यहां से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन विक्रम ने राजकुमारी से शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। विक्रम की इच्छा के अनुसार राजकुमारी सिंहावती ने सेवकों को आदेश देकर एक अच्छी नस्ल का घोड़ा विक्रम के लिए मनवाया। विक्रम घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर शिकार के लिए चला गया। अब विक्रम के लिए यह नित्य का कार्य बन चुका था। वह रोजाना अस्तबल में से एक घोड़ा निकलवाता और जंगल में शिकार के लिए निकल जाता, परंतु उस विशेष घोड़ी को पाने में वह अब तक असफल रहा था। एक दिन विक्रम की इच्छा की पूर्ति हो ही गई और उसे वह वांछित घोड़ी मिल गई। विक्रम घोड़ी पर जैसे ही सवार हुआ, घोड़ी हवा से बातें करने लगी। घोड़ी ने कुछ ही समय पश्चात विक्रम को उस जादुई नगर से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने घोड़ी को वापस चले जाने को कहा। घोड़ी विक्रम का आदेश पाकर वापस जहां से आई थी उधर ही दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षण पश्चात घोड़ी आंखों से ओझल हो गई। घोड़ी के चले जाने के पश्चात विक्रम धीरे धीरे चलता हुआ एक वन में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक योगी अपनी आंखें बंद किए हुए उपासना में लीन है। विक्रम उसके निकट जाकर बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, योगी महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी का रहने वाला हूँ और अभी एक मुसीबत से छूटकर आ रहा हूँ। विक्रम ने अपना सारा वृतांत योगी को सुनाया। योगी विक्रम की बात सुनकर एवं उसका परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और विक्रम को एक माला और छड़ी देते हुए कहा, विक्रम, यह माला और छड़ी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ यह कोई साधारण वस्तुएं नहीं है, यह अनोखी वस्तुएं हैं। इस छड़ी की विशेषता यह है कि तुम्हारा कोई भी शत्रु यदि तुम्हारे निकट आता है तो यह अद्भुत छड़ी स्वयं ही उसकी पिटाई करने लगेगी। और यह माला जो मैंने तुम्हें दी है, इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। अर्थात तुम तो हर किसी को देख सकोगे परंतु तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। योगी से छड़ी और माला लेकर विक्रम ने योगी को प्रणाम किया। योगी ने विक्रम को आशीर्वाद दिया। योगी का आशीर्वाद पाकर विक्रम वहां से रवाना हो गया।
चलते चलते विक्रम ने सोचा कि मैंने कर्म किया और घोड़ी के द्वारा उस जादू नगरी से निकलने में सफल हो सका, इस कारण कर्म बड़ा हुआ। परंतु योगी के द्वारा यह अद्भुत भेंट के रूप में जो माला और छड़ी प्राप्त हुई है, यह भाग्य की बात है। इन्हीं सब बातों को सोचकर विक्रम छड़ी और माला साथ लिए अपने राज्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसके रास्ते में जो भी कठिनाई आती, विक्रम उसे अपनी वीरता से दूर कर देता था। चलते चलते एक जगह विक्रम को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम ने सोचा कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, अतः उसने तुरंत योगी द्वारा दी हुई माला को अपने गले में डाल दिया। अदृश्य होते ही विक्रम ने अपने चलने की गति तेज कर दी। थोड़ी दूर चलने पर विक्रम ने देखा कि दो व्यक्ति जो बहुत बलशाली थे आपस में लड़ रहे थे। विक्रम दूर रहकर यह जानने की चेष्टा करने लगा कि इन दोनों के झगड़े का कारण क्या है। दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, मैं राजा विक्रम के विरुद्ध अपशब्द बोलने पर तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि तू सदा याद रखेगा। मैं तुझसे नहीं डरता, परंतु मैं उस राजा को राजा नहीं मानता, क्योंकि वह अक्सर अपने राज्य से बाहर रहता है। उसे अपनी प्रजा का ख्याल नहीं है। दूसरा बोला, राजा विक्रम एक दयालु एवं प्रजापालक राजा है और वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही राज्य से बाहर जाते रहते हैं। विक्रम दोनों की बात सुनकर ये तो समझ गया कि ये दोनों मेरे ही कारण झगड़ रहे हैं, अतः अपनी माला को गले से निकालकर वह उन दोनों के समीप पहुंचा और बोला, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बीच समझौता कराने का प्रयास करूंगा। तुम कौन हो और क्यों हमारे बीच में पड़ना चाहते हो? एक ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम का नाम सुनते ही वे दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या राजा विक्रमादित्य? हाँ, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, विक्रम ने कहा। इतना सुनते ही वे दोनों व्यक्ति विक्रम की तरफ झपटे और विक्रम को मारना ही चाहते थे कि योगी द्वारा दी गई छड़ी ने विक्रम के हाथ से निकलकर उन दोनों को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब वे दोनों अचेत हो गए तो विक्रम ने देव का स्मरण किया और उसके आते ही विक्रम ने इन घटनाओं के बारे में जानना चाहा। तो आज्ञा देव ने बताया कि ये दोनों तुम्हारे पूर्व जन्म के शत्रु थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। विक्रम वहां से आगे बढ़ा। अभी वह अपने राज्य में कदम रखना ही चाहता था कि दो व्यक्ति, जिनमें एक ब्राह्मण था और दूसरा जाट, उसके सामने आए और राजा को पहचान कर प्रणाम करके बोले, हम बहुत दूर से आए हैं राजन, काफी समय से आपके राज्य में रह रहे हैं, लेकिन आपसे मुलाकात न हो सकी और हम अपने कष्ट दूर नहीं कर सके। इस कारण किसी और राज्य में जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में आपसे भेंट हो गई। विक्रम ने दोनों की बात सुनकर सोचा, जब ये दोनों दूसरे राज्य के हैं और अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला, तो इन्हें कुछ देना चाहिए, वरना मेरे दानवीर होने का क्या अर्थ रह जाएगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए विक्रम ने योगी से प्राप्त हुई छड़ी और माला ब्राह्मण और जाट को दान में दे दी और उनकी विशेषता के बारे में भी उन्हें बता दिया और कहा, इस समय शरीर पर पहने कपड़े और इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हम तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गए थे महाराज, और जो चीजें आपने हमें दी हैं वे भी कम नहीं हैं। आप दानवीरता में सबसे महान हैं। राजा की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चले गए। उनके जाने के पश्चात विक्रम ने सोचा कि मैंने तो छड़ी और माला अपने भाग्य से पाई थी, परंतु वे दोनों व्यक्ति अपने कर्मानुसार जो उन्होंने यहाँ आकर मेरे ऊपर विश्वास करके किया था, मुझसे छड़ी और माला ले गए। अतः कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है यह निर्णय करना कठिन है, अपितु यह कहा जा सकता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सदा साथ साथ चलते हैं। अगर भाग्य साथ दे और मनुष्य कर्म ना करे तो फल नहीं मिलता। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक अपना कर्म करे परंतु भाग्य साथ न दे तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए कर्म के बिना भाग्य और भाग्य के बिना कर्म अधूरे हैं। अपने राज्य में पहुंचकर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया और कहा, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो मनुष्य सफल होता है। इस कथा को सुनाकर पुतली शांत हो गई। इस प्रकार आज का शुभ मुहूर्त भी पुतली की कहानी सुनने में ही बीत गया और राजा भोज की सिंहासन पर बैठने की लालसा पूरी न हो सकी। राजा भोज ने अगले दिन का शुभ मुहूर्त निकालने का आदेश देकर सभा को समाप्त किया। प्रातःकाल जल्दी उठकर राजा भोज शुभ मुहूर्त के अनुसार छठे दिन सिंहासन की ओर कदम बढ़ाने लगा। तुरंत ही एक तेज स्वर सुनकर राजा के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उस सिंहासन में से छठी पुतली रवि भामा ने निकलकर राजा भोज का रास्ता रोक लिया था।